मांग की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस जो मामला है इसमें फंसाया जा रहा है। जानबूझ करके उन्हें यहाँ आरोपी भी बनाया गया है और कोई भी मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है, केवल उन्हें बदनाम करने की और उनकी पार्टी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सीबीआई ने वो तमाम साजिशें रची थी। सीबीआई ने वो झूठा प्रपंच यहाँ पर रचते हुए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश। अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार एक सवाल किया जा रहा है कि यदि आपके पास इस तरीके के लेन देन के कोई सबूत मौजूद। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये लाइनें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सटीक बैठती हुई नजर आ रही हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में पेश होने से पहले कई वकील अरविंद केजरीवाल को न्याय दिलाने के लिए लड़ाइयां लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई वकीलों की मांग है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर जमानत नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जब ईडी अधिकारियों ने गिरफ्तार किया, उसके बाद देखा जाए तो 26 जून को सीबीआई अधिकारियों ने गिरफ्तार किया। मामला निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक पहुंच जाता है। बार बार ये देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल उम्मीद जताते हैं कि उन्हें इस बार राहत मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बार बार बढ़ा दिया जाता है। लेकिन आज जिस तरीके से कई वकीलों ने एक चिट्ठी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी है, इस चिट्ठी के माध्यम से कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इन खुलासों के आधार पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर रिहा ना किया जा रहा हो। जहां पर कई सबूत ईडी सीबीआई के खिलाफ भी पेश किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 150 वकील हैं जिन्होंने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल की बार बार न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं सुधीर कुमार जैन और ईडी अधिकारियों के जो वकील हैं वो आपस में भाई हैं, दोनों भाई हैं और कहीं ना कहीं बड़ा कनेक्शन यहाँ पर नजर आता है। आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला निकलकर सामने आता है। इससे जुड़े हुए तमाम और सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद हैं अक्षय, मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ देखने को मिलता है। अक्षय, जैसे कि बात करें अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर ही दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई है सीबीआई मामले में। अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर 150 वकीलों ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं कि जो जस्टिस हैं और जो ईडी के वकील हैं आपस में भाई हैं और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल इस वजह से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, केवल यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट की बात नहीं है। आप गौर करेंगे यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की सुनवाई दिल्ली के राजधानी कोर्ट में भी हुई, कई सुनवाई उनकी राजधानी कोर्ट में हुई। इसके अलावा सर्वोच्च अदालत में भी यहाँ उनकी कई सुनवाइयाँ हुई हैं। अब यहाँ पर जो एक नया मामला निकल करके सामने आया है कि ईडी के एक अधिकारी और दिल्ली हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ जो जज हैं दोनों आपस में भाई हैं और अब ये तर्क कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और उनके पक्ष के द्वारा दिया जा रहा है कि जो ईडी के एक अधिकारी और जज के भाई जो वे पाए गए हैं कि वे दोनों भाई हैं, उसी के चलते कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा रही है, इसीलिए उनका जो मामला है उसे आगे लंबा खींचा जा रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल को वो वक्त लगातार जेल में बिताना पड़ रहा है। यहाँ पर केवल यहाँ आप दिल्ली उच्च न्यायालय की बात नहीं है, फिर वो कहता है कि जो सुनवाई अरविंद केजरीवाल की हुई है वो सर्वोच्च अदालत में भी हुई है और दिल्ली के राजधानी कोर्ट में भी हुई है। इसके अलावा आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कई बड़े वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस जो मामला है इसमें फंसाया जा रहा है। जानबूझ करके उन्हें यहाँ आरोपी भी बनाया गया है और कोई भी मामला उनके खिलाफ बनता नहीं है, केवल उन्हें बदनाम करने की और उनकी पार्टी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, यहाँ पर अब चिट्ठी तो लिख दी गई है, वाकई में यहाँ पर ये इंतजार भी रहेगा कि इस चिट्ठी पर क्या प्रतिक्रिया डीवाई चंद्रचूड़ देते हैं और साथ ही यहां पर अब ये भी देखने को मिलेगा कि क्या यहां जो अरविंद केजरीवाल की सुनवाई है वो पूरी तरीके से सर्वोच्च अदालत पर अब आ जाएगी, क्योंकि आप गौर करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की सुनवाई भी लगातार यहां सर्वोच्च अदालत में भी चलती है तो कई सुनवाइयां उनकी हाई कोर्ट में भी चलती है। उनका मामला ऐसा नहीं है या बीते आप 3 महीने गौर करेंगे, खासतौर पर 21 मार्च की वो तारीख जब से मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई थी, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई लगातार हुई है वो लगातार हाई कोर्ट में भी हुई हो या
लगातार केवल सुप्रीम कोर्ट में हुई है, लगातार यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, साथ ही दिल्ली राजधानी कोर्ट में भी हुई है। तो अब ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है और साथ ही यहाँ पर क्या सुनवाई अब पूरी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के हाथों में चली जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट की बात करें तो ईडी अधिकारियों के तहत अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया। इस आधार पर अब अगली सुनवाई 12 जुलाई को होती हुई नजर आएगी। तो वहीं सीबीआई अधिकारियों द्वारा जो मामला दिल्ली हाईकोर्ट में उठता हुआ नजर आया था, उसकी सुनवाई 17 जुलाई को होगी। लेकिन आज एक और बड़ा फैसला यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर भी सामने आ सकता है। लेकिन इसी बीच जहाँ सीबीआई अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल की कस्टडी की मांग की थी और 3 दिनों तक अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी, उस दौरान यहां पर अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को ही फंसा रहे हैं। यहां पर यह भी आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल ने कबूला है कि जो सारा गुनाह है, जो शराब घोटाला हुआ है, उसमें हाथ मनीष सिसोदिया का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ही खुलासा किया कि ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि मैंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया जिसमें मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए गए हों। अब ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, जो दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो लगातार ये भी कहते हुए नजर आए कि जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी अधिकारियों के तहत पहले ही हो चुकी है, तो आखिरकार सीबीआई अधिकारी अब इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करते हुए नजर आए। और ऐसे में देखा जाए तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक नोटिस सीबीआई अधिकारियों को भी भेजा गया है और ऐसे में कहा गया है कि आखिरकार किस बिना पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये तमाम सबूत यहाँ पर कोर्ट में पेश करने होंगे। तो क्या ऐसे में अब ईडी और सीबीआई अधिकारी जो लगातार अरविंद केजरीवाल के मामले में सबूतों की बात करती हैं, क्या अब वही कोर्ट में धराशायी होती हुई नजर आएंगी? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, जैसे कि आम आदमी पार्टी हो, विपक्षी पार्टियां हो, ये आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं कि ईडी सीबीआई केंद्र सरकार की कठपुतलियां हैं। क्या वाकई जिस तरीके से यहाँ पर परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं, क्या वाकई सिद्ध होता है कि ईडी सीबीआई निष्पक्ष रूप से नहीं बल्कि किसी के अधीन रहकर काम करती हुई नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पे निरंतर मुकदमे यहाँ पर चलाए जा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी को पूरी तरह फंसाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि ईडी सीबीआई वाकई ही केंद्र सरकार की कठपुतली है। और ऐसे में हाल ही में कुछ समय पहले ही एक मामला निकल कर सामने आया था कि जिसमें अरविंद केजरीवाल पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की है दिल्ली शराब नीति मामले में। तो ऐसे में उसके बाद जब इस मामले का पूरी जाँच पड़ताल हुई, खुलासा हुआ, तब यहाँ पर साफ स्थिति होते हुए ये समझ में आया कि यहाँ पर सीबीआई ने वो तमाम साजिशें रची थी। सीबीआई ने वो झूठा प्रपंच यहाँ पर एक रचते हुए अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की थी और यहाँ पर दोनों ही नेताओं को, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भिड़वाने की यहाँ पर पूरी साजिशें की थी। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर ईडी सीबीआई अपनी ताकतों का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर पूरी तरह शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले फंसती हुई नजर आ रही है, उसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि ईडी सीबीआई द्वारा जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ने वाली हैं। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमाम वो कोशिशें करती हुई नजर आ रही है जिससे उनको विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो दिल्ली में 3 बार चुने गए हैं और ऐसे में देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को धराशायी करना है, उनके अस्तित्व को खत्म करना है। दिल्ली में ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार साजिशें रच रही हैं। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने भी खुलासा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और जानबूझकर उन्हें जमानत नहीं दी जा रही है, बार बार न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई पर कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल ने भी लगाए। अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि जितने सवाल पूछे गए सभी के जवाब दिए और सभी के जवाबों के आधार पर कोर्ट में कोई भी सबूत सीबीआई अधिकारी पेश नहीं कर पाए। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मांग है कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी का भी यही दावा है। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आएगा, दिनेश से जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है दिनेश, जिस तरीके से मामला खुलता हुआ नजर आ रहा है दिल्ली राउजवेन्यू कोर्ट की तरफ से, जब अरविंद केजरीवाल को 20 जून को राहत मिल गई थी, जमानत मिल गई थी, फिर ईडी अधिकारी इसको चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट में देते हुए नजर आते हैं।
अब जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा कि ये मामला यहाँ पर खुलता है, कई वकील सामने आते हैं और ये भी दावा करते हुए नजर आते हैं कि जानबूझकर ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचाया गया। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अभी लंबे समय तक जेल में बंद रहने वाले हैं या फिर अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती हुई नजर आ सकती है? देखिए, थोड़ी राहत की उम्मीद अरविंद केजरीवाल के लिए इस आधार पर है क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उसी पीएमएलए एक्ट की धारा 65 के अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनको अब जो है झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे को यहाँ पर आधार बना करके और अपनी अपील कर रहे हैं, याचिकाएं लगा रहे हैं, लगातार सुनवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से ईडी ने जो अपनी चार्जशीट पेश की थी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद, वो चार्जशीट यहाँ पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की गई थी और वहाँ से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई थी। लेकिन उसके बाद तुरंत ईडी के द्वारा यहाँ पर चैलेंज किया जाता है उस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ से स्टे करवाया जाता है। अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वहाँ तमाम सबूतों की मांग करता है। इस बीच सीबीआई की एंट्री हो जाती है। सीबीआई अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं, न्यायिक हिरासत की मांग कर लेते हैं। ये तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार इससे पिछले एक हफ्ते में हमने देखी हैं और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार ये बयानबाजी ईडी की तरफ से की जा रही है कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल खुद मेन कॉन्स्पिरेटर हैं। जो कैबिनेट की मीटिंग हुई शराब नीति नियमों को बदलने को लेकर, उसकी अध्यक्षता अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। दूसरी तरफ यहाँ 100 करोड़ रुपए का लेन देन जो था उसके कनेक्शन दिल्ली से लेकर तेलंगाना, तेलंगाना से लेकर गोवा और गोवा से लेकर पंजाब तक जोड़ने का प्रयास किया गया। यानी कि पूरा ये मामला जो है ये नाज़मीन कहीं ना कहीं और भी पेचीदा होता हुआ जा रहा है क्योंकि पंजाब में इलेक्शन के दौरान भी ये कहा जा रहा है कि इस पैसे का इस्तेमाल किया गया और ईडी की तरफ से तमाम ये आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार एक सवाल किया जा रहा है कि यदि आपके पास इस तरीके के लेन देन के कोई सबूत मौजूद हैं तो वो सबूत पेश करिए। सीजीआई माफ़ कीजिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो सुनवाई हो रही थी उस दौरान भी सुनवाई पीठ ने ये लगातार ईडी से सवाल किया कि आप पुख्ता सबूत इकट्ठा करिए, वो कोर्ट में पेश करिए जिसके आधार पर यहाँ अरविंद केजरीवाल के केस में आगे की सुनवाई पर विचार किया जा सके। क्योंकि जो कन्विक्टेड होता है उसका अधिकार होता है कि वो बेल के लिए अपील करे और कोर्ट प्रोसीजर जो है, जो सिविल सीआरपीसी की धाराएं हैं उसमें निश्चित तौर पर ऐसे जो कई प्रोविजंस हैं जिसमें कन्विक्टेड को बेल लेने का अधिकार होता है सिविल केसेस में। तो यहाँ पर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जमानत याचिका लगाई जा रही हैं वो गैर कानूनी नहीं है। लेकिन ईडी को अब कहीं ना कहीं यदि ऐसा कोई मामला है जहाँ पर उनके पास सबूत मौजूद हैं उनको पेश करना होगा ताकि अरविंद केजरीवाल के मामले में आगामी वक्त में यहाँ पर सुनवाई हो सके, वरना फिर सुप्रीम कोर्ट के पास वो अधिकार है कि वो उन्हें जमानत देते हुए नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार कोर्ट में सुनवाई जारी है और ऐसे में देखा जाए तो अगली सुनवाई की तारीखें भी यहां पर मौजूद हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल के मामले में कहीं ना कहीं फैसला सुनाया जा सकता है। नवंबर 2021 शराब नीति को लाया गया और उसके बाद देखा जाए तो एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह रिहा हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया उम्मीद जताते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर सुनवाई के तहत कहीं ना कहीं ये तय किया जा रहा है कि आज ना सही कल अरविंद केजरीवाल को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आज क्या दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है या अरविंद केजरीवाल को यूं ही तिहाड़ जेल में बंद रहना पड़ेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।